नमस्कार साथियों, मैं आकाश शेखावटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमने अपना इंडिपेंडेंस डे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। उस उपलक्ष्य में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदरणीय सुरजीत सर, जो शेखावटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन सीकर में प्रिंसिपल हैं। तो नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं सर? बढ़िया सर। जी सर। तो मैं चाहूंगा कि सर आज इस मौके पर, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, आप स्टूडेंट्स को कुछ दो शब्द कहें। श्योर सर। सबसे पहले तो जो आज अपने 79th अपन इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये हमारे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम जब इसकी हिस्ट्री पढ़ते हैं, हम जो हमारे शूरवीर हैं उनके बारे की गाथाएं पढ़ते हैं, अपने को पेरेंट्स से सीखने को मिली है, ग्रैंड पेरेंट्स को सीखने से अपने को सुनने को मिली है, तो उससे अपने अंदर एक नया जोश आता है। और ऑनेस्टली बताऊं सर, मैं तो खुद इस दिन का वेट करता हूं कि कब ये रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, क्योंकि ये दो एक नेशनल फेस्टिवल है, यहाँ सारी बाउंड्रीज खत्म हो जाती है। अपन दीपावली की बात करते हैं तो जनरली अपन मानते हैं कि हिंदू का त्यौहार है, ईद जो है वो मुस्लिम का त्यौहार है, क्रिसमस जो है वो क्रिश्चियन लोगों का है, तो इस अपने उसको वहाँ थोड़ा डिवाइड कर दिया है। लेकिन ये दो ऐसे फेस्टिवल है जहाँ कोई भी लिमिट नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है, कोई जेंडर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इसका एक अलग ही मज़ा है। तो मैं उस चीज़ के बारे में, जो मुझे इसकी अच्छाई यही लगती है कि हम इस बहाने कम से कम साल में 2 बार उन शहीदों को याद कर लेते हैं, उनको नमन कर लेते हैं, और इस बहाने इस जश्न को अपन एक सेलिब्रेट कर पाते हैं। तो ये मेरा एक अपना पर्सनल ओपिनियन है सर। जी सर। सर, लगातार कंपटीशन बढ़ता चला जा रहा है। ऑफ कोर्स सर। देश तरक्की भी कर रहा है हर तरह से। जी। हम याद करते हैं कि 1947 में देश की क्या स्थिति थी। जी सर। उसके बाद देश ने युद्ध भी झेला, अकाल भी देश ने झेले, सब कुछ हर तरह से। एक समय स्थिति 90s तक आते आते स्थिति ये आ गई थी कि देश पे उधार बहुत हो गया था। फिर हमने लिबरलाइजेशन का मॉडल अपना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी पॉलिसी अपन लेके आए, पॉलिसीज लेकर आए। जी जी सर। जी और सर। तब से लेके अब तक बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। टेक्नोलॉजी चरम पर है अपनी, ऑफ कोर्स, चेंजेस आ रहे हैं। ऑफ कोर्स सर। ऐसे में आपका जो 22 साल का अनुभव है जी। विद्यार्थियों को टैकल करने का, जी उनको जी नया रास्ता दिखाने जी जी सर। का, हजारों छात्र, लाखों छात्र आपके संस्थान में पढ़े, हजारों छात्र आपके सुपरविजन में रहकर एक बड़ी बड़ी एमएनसीज में जॉब कर रहे हैं। जी सर। सर, मैं ये चाहूंगा कि इस एरा में, इस कंपटीशन के युग में, आप स्टूडेंट्स को क्या सलाह देना चाहेंगे? सर, ये जो भी समय है ना, मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं फर्स्ट टाइम क्लास में गया था 2005 के अंदर, जब मैंने टीचिंग ज्वाइन किया था, उससे पहले 2 साल मैंने मार्केटिंग में रहा हुआ हूँ मैं। तो जब मैंने टीचिंग ज्वाइन किया था तो उस टाइम मेरे हाथ में चौक था, चौक से लिखते थे। चौक से लिखता था मैं। और आज मैं जब क्लास जाता हूँ, मैं स्मार्ट बोर्ड के ऊपर जा रहा हूँ। ये चेंज देखा है सर। सबसे बड़ा चेंज ये है कि हम लोग ट्रेडिशनल मेथड के साथ में मॉडर्नाइजेशन को अपन ऐड कर पा रहे हैं। पहले के टाइम के अंदर स्टूडेंट्स को क्लास के अंदर आया, ठीक है, हम उसको पढ़ाते थे, प्रैक्टिकल्स करवाते थे, जो उस टाइम के हिसाब से रिक्वायरमेंट थी। जैसे हम इंडस्ट्रियल टूर पे बच्चों को लेके गए ताकि उनको इंडस्ट्रियल एक्सपोजर अपन दे सकें। फिर हमने धीरे धीरे इसमें स्टार्ट किया, सिमुलेशन को हम लोग लेके आए कि हम लोग इंडस्ट्री को लेके आए, उनको रियल जो प्रैक्टिसेज होती है उनको हम हैंड ऑन कर सकें। क्योंकि केस स्टडी, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट ही मिलना है, मिलना ही मिलना है, तो पार्ट है सर। चाहे अपन कोई भी टेक्निकल एजुकेशन में जाएंगे तो वहाँ ये चीज़ें तो रहेगी, लेकिन इसके बियॉन्ड भी अपने को बहुत कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि आज के टाइम में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जैसे अभी आपने खुद ही बोला, अगर कंपटीशन ज़्यादा है तो पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस अपने से बढ़ जाती है। और अगर पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही है, और सेम वे के अंदर जैसे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही है, वैसे इंडस्ट्री की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ रही है अपने से। आज अपन कॉलेज चला रहे हैं, अपन कोई फैकल्टी को अपॉइंट करते हैं, तो अपन भी तो उसके देखते हैं कि वो नेट क्वालिफाइड है कि नहीं, पीएचडी है कि नहीं है, सेट है कि नहीं है, क्या उनके रिसर्च पेपर्स है। क्योंकि आज के टाइम के हिसाब से, क्योंकि ये चीज़ों की सब रिक्वायरमेंट हो गई, तो ऐसे इंडस्ट्री ने भी अपने स्टैंडर्ड्स को अपग्रेड किया। जब भी मैन पावर को अपॉइंट करती है, रिक्रूट करती है, तो वो इन सब चीज़ों के बारे में हमसे कम्युनिकेट करता है। क्योंकि अब अपन एजुकेशन इंडस्ट्री में है, ये कहीं ना कहीं से पब्लिक को और इंडस्ट्री को लिंक करने का ही तो जरिया है। इंडस्ट्री की जो भी डिमांड्स है अपने को पब्लिक से ही सप्लाई होनी है, स्किलफुल कैपेबल बनाने, ऑफ कोर्स उनको जो स्किल्स चाहिए
उन स्किल्स को अपन यूथ तक कैसे लेके जाएं, उस पे अपना मेन फोकस अब हो गया है सर। जैसे अभी अपन, मैं कल परसों बात कर रहा था सर, मैं अपन प्रैक्टिकली एक्सपोजर पर ही आ जाते हैं। तो अभी राजस्थान के अंदर आपको पता है ना, सोलर प्लांट्स बहुत सारे लग रहे हैं, स्पेशली जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, वहाँ के जो एरिया है जहाँ कभी हम डेजर्ट बोलते थे उसको, अब वो हमारा इलेक्ट्रिक हब बन रहा है। ये हर जगह अपन देख रहे हैं, और वो भी ग्रीन एनर्जी का। बिल्कुल सही बात है। तो वहाँ इतनी सारी वैकेंसीज निकल रही है कि लोग कैंडिडेट ही नहीं मिल पा रहे हैं। तो कैसे है ये सब चीजें? क्योंकि अभी अपन आप बात करें, टेक्नोलॉजी आई है, तो टेक्नोलॉजी आई है तो साथ में रिक्वायरमेंट्स भी लेके आई है। टेक्नोलॉजी में रिक्वायरमेंट्स भी आई है। तो ऐसे में छात्रों को क्या करना चाहिए सर आपके पास? सर उनको, कंसर्न मेरा यही है, उनको बहुत सोच समझ के ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहां उनको स्किल एजुकेशन मिल सके। स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्किल्स से ही आप इंडस्ट्री को जो रिक्वायरमेंट्स है उनको फिट कर सकते हैं और अपने आप को करियर को बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं। स्किल्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बीइंग ए टीचर, मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना पड़ेगा। स्टूडेंट्स को एज ए स्टूडेंट उनको उन चीज़ों को लेना पड़ेगा कि मैं, अब वो ज़माना नहीं है कि जब 8वीं पास को गवर्नमेंट घर से उठा के ले आती थी कि पटवारी बनने के लिए आदमी नहीं मिल रहे। अब चीज मेरे फादर ने ये चीज़ देखी है सर, यानी पुराने जितने भी लोग होंगे उन्होंने देखी है। अगर उन 10th पास कर लिया तो यूँ मान लो गवर्नमेंट उनको उठा के ले जाती थी घर से जॉब देने के लिए। और आप देखो कंपटीशन, आप कंपटीशन तो अब बढ़ रहा है। कंपटीशन अब बढ़ रहा है, तो उसके लिए हमें इसके लिए रेडी रहना पड़ेगा सर। यानी कि आपको एक ऐसा संस्थान चूज करना पड़ेगा, ऐसे कोर्सेज की तरफ जाना पड़ेगा जहां से आप कुछ अच्छे स्किल सीख सकें और उसके बाद समाज में अपना अच्छे तरीके से योगदान दे सकें। जी। तो स्वतंत्रता दिवस के इस 79th डे को हमने सेलिब्रेट किया बहुत अच्छे से, और बहुत ही शानदार तरीके से संस्थान ने उत्साह भरे जो अपने जोशीले भाषण वक्तव्य होते हैं उनको दिया। तो आज हमारे साथ इन्हीं वक्तव्य के साथ डॉक्टर सुरजीत सर जुड़े हुए हैं मेरे साथ, शायद पॉडकास्ट में पहली बार है। जी सर, आपसे मैं फर्स्ट मेरा टाइम। बड़ा सौभाग्य है कि आप, नहीं सर, ऐसा नहीं है। क्योंकि बाकी पॉडकास्ट सर के सुपरविजन में चल रहे थे, जी, जी। सर खुद। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है, शुभकामनाएं अगेन एसजीआई परिवार की तरफ से आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।